छोटी बहू की इज्जत। नुकुर अपने ससुराल में अपनी सास, जेठानी, जेठ और अपने पति अमित के साथ रहा करती थी। वो अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर उसके ससुराल वाले नुकुर का ज़रा ख्याल नहीं थे रखते। ऐसे ही एक दिन नुकुर अपनी सास और जेठानी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी बिना शुगर वाली चाय, और दीदी ये आपकी अदरक वाली चाय। मेरे और माँ जी के लिए तो चाय तुम ले आई, पर अपने जेठ का ख्याल नहीं आया तुम्हें। अपने पति की चाय तो तुमने अपने कमरे में रखी होगी ना, पर अपने जेठ की नहीं। हाँ भाई, जेठ को क्यों चाय दोगी तुम? आखिर तुम्हारे जेठ लगते ही क्या है? दीदी, जेठ जी घर में थे नहीं, वो कब आई मुझे नहीं पता चला, पर कोई बात नहीं ना, मैं अभी ले आती हूँ उनके लिए चाय बनाकर। इतना बोलकर नुकुर वहाँ से जाने लगती है। तभी जानबूझकर सुमन अपनी चाय फर्श पर गिरा देती है और नुकुर को रोकते हुए कहती है, हाय, मेरे हाथ से गलती से चाय का कप छूट गया, कप भी टूट गया और फर्श भी गंदा हो गया। नुकुर, एक काम करो ना, तुम पहले फर्श साफ कर दो, फिर जाके जेठ जी के लिए चाय बना देना, फिर मेरे लिए ना कॉफ़ी बना देना। वैसे भी मेरा दिल चाय पीने का नहीं कर रहा था। अपनी जेठानी की ये हरकत देखकर नुकुर को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। चुपचाप फर्श की सफाई करके रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी सुमन नुकुर का मजाक उड़ाते हुए अपनी सास कलिया से कहती है, महारानी ने सोचा था कि हमें चाय देकर अपने शोहर के साथ जाके आराम करेगी, पर ये नौकरानी की बेटी भूल गई कि वो इस घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा है। आखिर नौकरानी नौकरानी ही तो रहती है। अरे मेरा तो दिल जलता है इसका गंदा सा मुंह देखकर। पता नहीं किस मनहूस गरी में मैंने इसकी माँ को नौकरी दी, और न जाने किस मनहूस गरी में मेरे बेटे से ये टकरा गई, जो मेरा बेटा इसका दीवाना हो गया। इस नौकरानी को तो घर की बहू बना डाला उसने। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी इसको अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। अरे जाने दो ना मम्मी जी, कम से कम एक मुफ्त की नौकरानी तो कर आई, ना हमें किसी नौकरानी को पैसे देने पड़ेंगे, ना ही उसे घर में रखना पड़ेगा। रसोई में खड़ी नुकुर अपनी सास और जेठानी की सारी बातें सुन रही थी, पर बेचारी कुछ नहीं कहती और आंखों में आंसू लेकर के काम करती है। और फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन नुकुर के भाई का फ़ोन आता है। दीदी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, बहुत जल्द मैं शहर आने वाला हूँ, वो शहर आते ही सबसे पहले आपको मिलने आऊँगा। सुनो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जानता है ना माँ यहाँ काम करती थी, इसलिए तू यहाँ पर मत आना। हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ वहाँ काम करती थी, और वही काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस घर के सभी लोग कितने अच्छे हैं। बहुत दिन हो गए वैसे भी सबसे मिले, एक बार मैं वहाँ आऊँगा ना और सबके चेहरों की खुशी वापस आ जाएगी। मेरे भाई, मैं तुझे कैसे समझाऊँ, जब तक हम नौकरों की तरह उनकी सेवा कर रहे थे तब तक ही हमारी इज्जत थी, अब ना तो मेरी इज्जत है और ना ही मेरे घर वालों की। दीदी, क्या सोच रही हो? मैं कल ही आ रहा हूँ, बस आप मेरे आने की तैयारी करके रखना। सोनू, सुन तो सही मेरी बात। नुकुर सोनू को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर सोनू अपनी बहन की एक नहीं सुनता और फ़ोन रख देता है। अगले दिन नुकुर अपने भाई का फेवरेट खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और उसे घर में पकवान बनाते देख के कहती है, अरे वाह, तुम्हें माँ जी ने क्या इतनी छूट दे रखी है, अब तुम अपनी मर्जी का खाना बनाने लगी। नहीं दीदी, पर अमित जी ने कहा था कि मैं सोनू की पसंद का खाना बना दूं, क्योंकि आज सोनू आपसे मिलने आ रहा है ना घर, इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि कुछ देर के लिए उसके सामने पहले की तरह अच्छे से पेश आना, ताकि उसे बुरा ना लगे। उसे लगता है कि आज भी आप लोग उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो अपने भाई को सच बता देती ना कि तुम्हारी इस घर में कितनी इज्जत है। इज्जत है भी या नहीं? तुम्हारी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है, और ना ही कोई तुम्हारी कदर करने वाला है, और वैसे भी तुम्हारा भाई मुझे पहले भी नापसंद था। और एक बात और, मेरा भाई आ रहा है, मैं अपने भाई के लिए पकवान बना रही हूँ। बंद करो पकवान और मेरे भाई के लिए पकवान बनाना शुरू करो अब तुम।
पर दीदी खाना बन चुका है, अगर मैं दोबारा खाना बनाऊंगी तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा, और अब जानती है ना माँ जी को। अच्छा तो भाई आ रहा है तो अब तुम्हारी जुबान चलने लगी है, अब भी बताती हूँ मैं तुम्हें। इतना बोलकर सुमन अपनी सास के पास जाती है, जिसके बाद कलिया रसोई में जाती है और सारा खाना फेंक देती है। इस घर का खाना बर्बाद होता है तो हो जाए, पर इस घर के लोग तेरी मर्जी का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। सुमन बहू ने जो कहा है अब वही बनाना, चुपचाप, समझी ना। कलिया नुकुर को खड़ी खोटी सुना रही थी कि तभी वहाँ नुकुर का भाई आ जाता है और वो अपनी आंखों से अपनी बहन के साथ होती बदतमीजी देख लेता है। ये देखकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के साथ ऐसे पेश आने की? आप लोग तो शादी से पहले मेरी दीदी को तो बहुत प्यार करते थे और अपने घर बुलाते थे, और जब मेरी दीदी इस घर की बहू बन चुकी है तो आप लोग ये कर रहे हैं उसके साथ, जरा भी इज्जत नहीं दे रहे। इज्जत घर में उन्हीं लोगों की होती है जो बराबरी के होते हैं, नौकरों की नहीं। नौकरों की इज्जत तब तक होती है जब तक वो मालिक के आगे पीछे दुम हिलाते हैं, और जब नौकर खुद मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो उनकी इज्जत नहीं होती। माँ जी मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा किस तरह इसकी बहन ने इस घर के बेटे को पहले अपने जाल में फंसाया और घर की मालकिन बन बैठी जी ये, और अब भाई को देखो कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठा कर आ गया है, और ज़रा सी इज्जत नहीं है इनमें, और इसकी बेशर्म बहन पकवान बना रही है, वो भी भाई के मन पसंद। सुमन और कलिया अब नुकुर के साथ साथ उसके भाई की भी इंसल्ट करते हैं, और ये सब कुछ अपनी आंखों से अमित देख लेता है, और इस बार अमित अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बस बहुत हो गया, नुकुर की वजह से मैं आज तक चुप था और आज मैं चुप नहीं रहूँगा। आप दोनों ने मिलकर मेरी बीवी और मेरे साले की बहुत बेइज्जती कर ली। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं उस घर और लोगों को अपना कह ही नहीं सकता। अरे बेटा, तू इस नौकरानी की बेटी के लिए हमें छोड़ने की धमकी दे रहा है? माँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। अगर आप चाहती है कि आपका बेटा आपके पास रहे तो मेरी बीवी को भी इस घर में उतनी ही इज्जत और अधिकार मिलना चाहिए जितना भाभी को मिलता है, क्योंकि नुकुर भी इस घर की बहू है। अगर नुकुर को इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं नुकुर के साथ इस घर में नहीं रहूँगा। अपनी बीवी को इज्जत और अधिकार दिलाने के लिए अमित अपने घर वालों से एक बार फिर लड़ जाता है, और उसके बाद नुकुर को उस घर में मान सम्मान मिलता